गुड मॉर्निंग बच्चों क्लास 10th के अंदर केमिस्ट्री में जो दूसरा चैप्टर है उसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। आज हम इसी चैप्टर को पढ़ेंगे। अब देखो, सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि जितने भी एलिमेंट डिस्कवर है, जिसकी खोज हो चुकी है, ठीक, तो वो एलिमेंट्स जब आपस में मिलते हैं तो कंपाउंड बनता है। जब एलिमेंट फिक्स रेशियो में मिलते हैं तो कंपाउंड बनता है। और सबका नेचर अलग अलग होता है, बिहेवियर अलग अलग होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग होता है। उन्हीं नेचर कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे इसको बांटा गया है। किसमें? एसिड, बेस और सॉल्ट में। अब एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, सॉल्ट क्या होता है, वो हमको इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है। लेकिन पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम देखेंगे कि एसिड और बेस क्या है, उसके बाद इसके डिटेल्स के बारे में जाएंगे। देखो, मैंने यहाँ लिखा है एसिड, बहुत बड़ा लिखा है, दिखता होगा एसिड। एसिड का अगर टेस्ट की बात करें तो सोर टेस्ट का होता है। बहुत लोग इसको सार पढ़ते हैं, बहुत लोग सोर पढ़ते हैं, ठीक, तो इसके प्रोनाउंसिएशन पे नहीं जाना है, ठीक। बहुत एसिड जो होता है वो सोर टेस्ट का होता है। जैसे पाया किस में जाता है, लेमन, विनेगर, या ये कह सकते हो खट्टा लगता है, या एक और वर्ड यूज करते हैं कसाव लगता है, खट्टा लगता है, खट्टा ही समझो कि एसिड खट्टा लगता है। दूसरा, एसिड जो है वो ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। लिटमस एक इंडिकेटर होता है, एसिड और बेस को पहचानने में मदद करता है, दिखा दूंगा। लिटमस, ब्लू लिटमस को एसिड रेड कर देता है। इसका पीएच 7 से कम होता है, 7 से कम होता है। पीएच क्या होता है? पीएच को कहते हैं परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन आयन। एक टॉपिक है इस चैप्टर में, अभी फौरन बताएंगे। तो अब फिलहाल के लिए ये याद रखो कि जो पीएच होता है एसिड का वो 7 से कम होता है, ठीक। उसके बाद देखो, जो एसिड होता है, एसिड किसके अंदर, प्लांट में या एनिमल में, उसको कहते हैं बेटा ऑर्गेनिक एसिड। वो एसिड जो प्लांट या एनिमल में पाया जाता है उसको ऑर्गेनिक एसिड, और वो एसिड जो मिनरल्स में पाया जाता है, अर्थ के मिनरल्स में, उसको कहते हैं मिनरल एसिड। ऑर्गेनिक एसिड का एग्जाम्पल क्या है? सिट्रिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है। मिनरल एसिड का एग्जांपल क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो जो प्लांट और एनिमल से मिलेगा उसको ऑर्गेनिक एसिड, जो अर्थ के मिनरल से मिलेगा उसको मिनरल एसिड। इतनी बातें क्लियर हैं? अब देखो, एसिड जो होता है वो हमेशा और हमेशा H पॉजिटिव बनाता है। मतलब क्या है समझो यहां से। जैसे मान लो ये HCl है, ठीक, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। इसको जब वाटर के अंदर डिकम्पोज करोगे ना तो ये क्या बनाएगा, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। तो एसिड में एक चीज क्या कॉमन है कि कोई भी एसिड हो वो H पॉजिटिव बनाता है। इसको पढ़ते हैं हाइड्रोजन आयन, ठीक है जी। कभी कभी क्या होता है, ये H पॉजिटिव फिर से एक वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करता है और बना लेता है H3O पॉजिटिव। इसको पढ़ते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या पढ़ते हैं? हाइड्रोनियम आयन। और इसको क्या पढ़ते हैं? H पॉजिटिव को हाइड्रोजन आयन, और H3O पॉजिटिव को हाइड्रोनियम आयन। तो एसिड क्या बनाता है? H पॉजिटिव बनाता है। कोई भी एसिड ले लो, जैसे HCl है, या अगर H2SO4 की बात करो, देखो जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं H2SO4 का। तो H2SO4 जब डिकम्पोज होगा यानी टूटेगा तो क्या बनेगा, 2H पॉजिटिव। तो देखो यहाँ भी H पॉजिटिव बना रहा है, प्लस SO4 2 नेगेटिव। तो आपने क्या देखा कि ये भी H पॉजिटिव बना रहा है। तो वाटर में अगर डिकम्पोज होता है, या अगर ये डिकम्पोज होता है तो हाइड्रोजन आयन बनाता है। तो जो डिकम्पोज होकर हाइड्रोजन आयन बनाएगा उसको एसिड कहेंगे, ठीक। अब देखो, एसिड दो तरह का होता है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक एसिड। जैसे मान लो हमारे पास H2SO4 है, अगर ये 100% टूट जाए, डिकम्पोज हो जाए, आयोनाइज हो जाए, 100% कंप्लीटली आयोनाइज हो जाए, डिकम्पोज हो जाए, टूट जाए, अगर ये 100% डिकम्पोज होगा तो कहेंगे कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर 100% डिकम्पोज होगा तो कहेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर 100 से कम होगा, 100 से कम होगा तो कहेंगे कि वीक एसिड है। मतलब क्या, अगर 100% डिकम्पोज होगा तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, 100 से कम होगा तो कहेंगे वीक एसिड है।
ठीक। अब देखो जो भी 100% आयोनाइज होता है उसको स्ट्रॉन्ग एसिड, जो 100 से कम होता है पार्शियली होता है उसको वीक एसिड। जैसे सारे ऑर्गेनिक एसिड वीक एसिड है, मैक्सिमम मिनरल एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। बात समझ में आई? तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड में क्या अंतर है, ये पूरी तरह टूट जाता है, ये पूरी तरह टूटता नहीं है। पार्शियल का मतलब समझते हो क्या है, जैसे ये मार्कर तुमको दिख रहा है, पूरा दिख रहा है तो कहोगे कि हमको कंप्लीटली दिख रहा है। अगर इतना भी दिखेगा तो पार्शियल, इतना भी दिखेगा तो पार्शियल, इतना भी दिखेगा तो पार्शियल। तो जो चीज 100% नहीं होती है वो पार्शियल होती है। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन है कि एसिड होता क्या। अब इसके बारे में तो डिटेल में पढ़ाएंगे। क्या है, ब्लू लिटमस को रेड कर देता है, पीएच 7 से कम होता है, H पॉजिटिव या हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन बनाता है। एसिड जो प्लांट और एनिमल में होता है उसको ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। एसिड जो मिनरल से मिलता है उसको मिनरल एसिड कहते हैं। एसिड स्ट्रॉन्ग जो होता है वो कंप्लीटली आयोनाइज होता है, जैसे H2SO4 है, HCl है, HNO3 है। ठीक। एसिड जो वीक होता है वो पार्शियली आयोनाइज होता है, जैसे जो भी ऑर्गेनिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है, सिट्रिक एसिड है, ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड है, ये सारे क्या है, वीक एसिड। अब देखो थोड़ा ध्यान दो, ये स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, पूरी तरह टूटता है, ये वीक एसिड पूरी तरह टूटता नहीं है। और एक क्या, इसका सोर टेस्ट होता है। ठीक। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन है एसिड के बारे में, समझ में आया आपको? अब देखो कि बेस क्या होता है। अगर आप इसको नोट करना चाहते हो तो पहले ही जब वीडियो शुरू हो तो तुम स्क्रीनशॉट ले लिया करो। ठीक, बात समझ में आई? तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था एसिड के बारे में। अब देखते हैं कि बेस क्या होता है। ठीक है, देखो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है बेस। सबसे पहले समझते हैं कि बेस होता क्या है, बेस का टेस्ट कैसा होता है। तो बेस्ट बीटर होता है। ठीक, एसिड याद करो, सोर होता है। बेस किस में पाया जाता है, जैसे सोप है, नहाने का साबुन, बेस उसमें होता है। कैसा टेस्ट होता है, बीटर। बेस जो होता है वो रेड लिटमस को ब्लू करता है, रेड लिटमस को ब्लू करता है बेस। ठीक। अब देखो जो बेस होता है वो OH माइनस बनाता है। OH माइनस मतलब हाइड्रोक्सिल आयन। ठीक। सोपी टू टच, टच करोगे तो साबुन की तरह तुमको फील होगा। ठीक। बेस भी दो तरह का होता है, स्ट्रॉन्ग बेस जो पूरी तरह से आयोनाइज होता है। ठीक, 100% आयोनाइज होता है, जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। वीक बेस जो पार्शियली आयोनाइज होता है, 100% आयोनाइज नहीं होता, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। देखो जहां भी स्ट्रॉन्ग आएगा यानी ये 100% आयोनाइज होगा। अगर वीक आएगा तो वो क्या होगा, 100% से कम आयोनाइज होगा। पहली बात, इतनी बातें क्लियर है? अब देखो जैसे ये हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है, क्यों, क्योंकि ये 100% आयोनाइज हो रहा है। ये वीक बेस है क्योंकि ये 100% से कम आयोनाइज हो रहा है। दूसरी बात, जो बेस वाटर सॉल्युबल होते हैं, जो बेस, सारे बेस वाटर में घुलते नहीं है, लेकिन जो बेस वाटर सॉल्युबल होते हैं उसको एल्कलीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्कलीज। दोस बेस विच आर वाटर सॉल्युबल, या ये कह सकते हैं वाटर सॉल्युबल बेस को हम क्या कहते हैं, एल्कलीज। इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग पूछते हैं, एग्जाम में भी आता है कि एल्कलीज किसको कहते हैं। तो जो वाटर में बेस घुल जाता है उस बेस को एल्कलीज कहते हैं। बात समझ में आई? अब देखो जो बेस होता है उसका pH 7 से ज्यादा होता है। एक बार अगर दोनों में डिफरेंस देखो, बेस जो है वो रेड लिटमस को ब्लू करता है ना, ठीक, और एसिड क्या करता है, ब्लू को रेड। पहला, ये बीटर इन टेस्ट होता है, एसिड सोर इन टेस्ट होता है। ये OH माइनस बनाता है और एसिड क्या बनाता है, H प्लस बनाता है। बात समझ में आ रही है? अब देखो जो pH होता है इसका 7 से ज्यादा होता है और एसिड का 7 से कम होता है। एक बात और सुन लो, अगर 7 होगा तो वो ना एसिड होगा ना बेस होगा, न्यूट्रल होगा, जैसे कि वाटर है। उसके बाद देखो जैसे बेस स्ट्रॉन्ग होता है उसी तरह एसिड भी स्ट्रॉन्ग होता है। स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। अब देखो जैसे मान लो NaOH है, NaOH अगर ये डिकम्पोज होगा तो क्या बनाएगा, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। तो हम क्या बोलेंगे, OH नेगेटिव बना रहा है, तो जो OH नेगेटिव बनाता है वो बेस होता है। लेकिन अगर यही HCl होता और ये डिकम्पोज होता तो क्या बनाता है, H प्लस प्लस Cl माइनस। तो जो H प्लस बनाता है वो एसिड होता है और जो OH माइनस बनाता है वो बेस होता है। इतनी बातें क्लियर है, कोई दिक्कत? अच्छा, अगर आप देखो तो आप अब सीख गए हो कि बेसिक डिफरेंस क्या है एसिड और बेस में। तो ये क्या है बेटा, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है कि एसिड क्या होता है और
बेस क्या होता है। अभी इसके बारे में इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी है, मेटल से रिएक्शन है, बहुत डिटेल पढ़ना है। अभी तो आप बेसिक समझो कि एसिड बेस कहते किसको है। ठीक, बात समझ में आई। तो ये था एक बेस का इंट्रोडक्शन, और इसके पहले हमने अभी क्या बताया, एसिड का इंट्रोडक्शन। ठीक, डिफरेंस समझ में आया। ये बीटर होता है, वो सोर होता है, ये रेड को ब्लू करता है, वो ब्लू को रेड, ये OH माइनस बनाता है, वो H प्लस बनाता है। ठीक, ये भी स्ट्रॉन्ग होता है और वीक होता है, एसिड भी स्ट्रॉन्ग और वीक होता है। बात समझ में आई। ठीक, चलो अब आगे देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक क्या है। देखो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। इसका मतलब है कि इस टॉपिक के अंदर हम केमिकल प्रॉपर्टीज एसिड और बेस का पढ़ेंगे। सबसे पहले लेते हैं एसिड को। तो एसिड जब मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाता है। एसिड अगर जैसे मान लो हमने एक मेटल लिया जिंक, ठीक, एसिड किससे रिएक्शन करेगा, मेटल जब एसिड से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। तो हमने मेटल ले लिया और एसिड का प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, एक एसिड ले लिया H2SO4, तो ये क्या बनाएगा, सॉल्ट। ठीक, तो ये सॉल्ट बन गया, ZnSO4 एक सॉल्ट है, और क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस। तो आपने क्या पढ़ा कि जब भी एसिड मेटल के साथ, ये एसिड है ये मेटल है, जब भी एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो बनाएगा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। उसी तरह बेस पे आ जाओ। जब बेस मेटल से रिएक्शन करेगा, कोई बेस है, ठीक, और वो एसिड से रिएक्शन करेगा, मेटल और बेस आपस में रिएक्शन करेंगे। हमने लिया मेटल और बेस आपस में जब रिएक्शन करेंगे तो भी क्या बनेगा, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। दोनों केस में क्या बनेगा, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। जब मेटल एसिड से रिएक्शन करेगा सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाएगा, जब मेटल बेस से रिएक्शन करेगा सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। अब देखो जैसे NaOH क्या है, एक बेस है, जिंक क्या है, एक मेटल है। अब अकॉर्डिंग टू द थ्योरी क्या बनना चाहिए, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो क्या बनेगा, Na2ZnO2, इसका नाम है सोडियम जिंकेट। और क्या बनेगा बेटा, हाइड्रोजन गैस। तो पहला समझ में आया एसिड में कि जब मेटल एसिड से रिएक्शन करेगा सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। बेस में भी क्या है, जब मेटल बेस से रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। इतनी बात समझ में आ गई। दूसरा देखो, जब कोई भी मेटल ऑक्साइड एसिड से रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट और वाटर बनाएगा। ठीक, कोई भी मेटल ऑक्साइड एसिड से। अब देखो जैसे मान लो ये एसिड है, ठीक, मेटल ऑक्साइड किसको कहते हैं, जब मेटल ऑक्सीजन से जुड़ जाता है तो उसको मेटल ऑक्साइड कहते हैं। ये एक एसिड है, ठीक, ये कैल्शियम क्या है, एक मेटल है ना, मेटल। अब इसको ऑक्सीजन से जोड़ोगे तो इसको क्या कहेंगे, मेटल ऑक्साइड। यानी जब एसिड किससे रिएक्शन करेगा, मेटल ऑक्साइड से, जब एसिड मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन करेगा तो बनाएगा सॉल्ट एंड वाटर। तो क्या बनाएगा, CaCl2 प्लस H2O। ये हमारा सॉल्ट हो गया, ये हमारा वाटर हो गया। बात समझ में आई। जब एसिड मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन करेगा तो बनाएगा सॉल्ट एंड वाटर। एक बात याद रखना कि जो भी मेटल ऑक्साइड होते हैं उनका नेचर होता है बेसिक नेचर के होते हैं। तो इसको ऐसे भी समझ सकते हो, ये HCl एसिड है, तो एसिड और बेस जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनता है, और ऐसे रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो इसको इस फॉर्म में भी समझ सकते हो। इजी फॉर्म क्या है कि जब एसिड और मेटल ऑक्साइड आपस में रिएक्शन करेंगे तो बनेगा सॉल्ट और वाटर। यानी मेटल ऑक्साइड किसको कहते हैं, जैसे मान लो X एक मेटल है, इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ेगा तो उसको मेटल ऑक्साइड कहेंगे। तो कैल्शियम यहाँ मेटल है, ऑक्सीजन जुड़ गया तो बनेगा मेटल ऑक्साइड। यानी एसिड जब मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन करेगा तो बनाएगा सॉल्ट एंड वाटर। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है कि जब एसिड मेटल कार्बोनेट से रिएक्शन करेगा तो बनाएगा सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब देखो जैसे हमने फिर एग्जांपल लिया, जैसे मान लो हमने लिया HCl, एसिड है,
किससे रिएक्शन कराना है? मेटल कार्बोनेट, ये मेटल है Na, सोडियम एक मेटल है। अब कार्बोनेट CO3 कार्बोनेट होता है, तो इसकी वैलेंसी 2 होती है। तो आपने पढ़ा होगा कि इसकी वैलेंसी इसके नीचे और इसकी वैलेंसी इसके नीचे, तो कुछ नहीं रहता तो 1 मानते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा एसिड, ये क्या हो गया मेटल कार्बोनेट। अब अगर मेटल के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है तो मेटल ऑक्साइड, लेकिन अगर CO3 जुड़ेगा तो क्या कहेंगे? मेटल कार्बोनेट। तो एसिड जब मेटल कार्बोनेट से रिएक्शन करेगा क्या बनाएगा? देखो, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो इसने कौन सा सॉल्ट बनाना है? NaCl। और क्या बनाना है? कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या बनाना है? वाटर। तो जब भी एसिड मेटल कार्बोनेट से रिएक्शन करेगा तो बनाएगा सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इतनी बातें समझ में आई? एसिड जब मेटल कार्बोनेट से रिएक्शन करेगा तो बनाएगा सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अगला एसिड का देख लो। एसिड जब मेटल बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करेगा तो देखो, एसिड जब किससे करेगा? मेटल बाइकार्बोनेट, तो भी बनाएगा सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब एक एसिड ले लिया हमने, जैसे मान लो HCl ही ले लिया। अब मेटल कार्बोनेट में CO3 जुड़ा रहता है यहाँ पे, और मेटल बाइकार्बोनेट में जुड़ा रहता है HCO3। जैसे हमने क्या लिखा है? सोडियम, ये मेटल हो गया। अब HCO3 अगर जुड़ जाएगा तो इसको कहेंगे मेटल बाइकार्बोनेट। अगर मान लो सोडियम है, इसके साथ CO3 जुड़ा तो कहेंगे मेटल कार्बोनेट। लेकिन ये क्या है? एसिड, और ये क्या है? मेटल बाइकार्बोनेट। अब एसिड जब मेटल बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करेगा तो बनाएगा क्या? सेम सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो सॉल्ट बना लेगा, देखो एसिड है ये HCl, यहां पे देखो ये मेटल बाइकार्बोनेट है, क्या बनाएगा? हमारा एसिड है, सॉल्ट बनाएगा। तो सॉल्ट कौन सा बन रहा है? NaCl। ठीक, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड हमने लिख दिया, कार्बन डाइऑक्साइड। और फॉर्मूला से क्या बन रहा है? सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। बात समझ में आई? दोनों में अंतर क्या है कि जब कार्बोनेट किसको कहते हैं? जब CO3 जुड़ेगा तो, और HCO3 जुड़ेगा तो उसको कहेंगे बाइकार्बोनेट। तो जब एसिड मेटल कार्बोनेट से रिएक्शन करेगा तो बनाएगा सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। मेटल बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। इतनी बातें समझ में आ गई? बेस में देखो, बेस जब नॉन मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? सॉल्ट एंड वाटर। ये बेस है NaOH, ये नॉन मेटल ऑक्साइड है। क्यों? क्योंकि सल्फर है, सल्फर एक नॉन मेटल है। अगर इससे ऑक्सीजन जोड़ेगा तो इसको कहेंगे नॉन मेटल ऑक्साइड। तो जब बेस नॉन मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन करेगा तो बनाएगा क्या? सॉल्ट प्लस वाटर। तो ये था कुछ एसिड और बेस की कैरेक्टरिस्टिक्स। हमेशा याद रखना कि कार्बोनेट किसको कहते हैं। बेसिक तुम लोग को नहीं, जैसे ये CO3 है, अगर Na2CO3 तो ये कार्बोनेट है। NaHCO3 ये बाइकार्बोनेट है। CaO ये मेटल ऑक्साइड है, ये मेटल कार्बोनेट, मेटल बाइकार्बोनेट। तो ये बेसिक चीज है, ये जानोगे तो रिएक्शन रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। एक और चीज बता दूं मैं आपको कि जब भी एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करेंगे तो बनेगा सॉल्ट प्लस वाटर, और ऐसे रिएक्शन को कहा जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं? सच रिएक्शंस आर कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। When acid reacts with base, it forms salt and water, and such reaction is called neutralization reaction. ठीक है, देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक